दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एलिजाबेथन और जॉक्वेल एज की बहुत ही फेमस क्लोज राइटर फ्रांसिस बेकन का एक ऐसे ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ। दोस्तों मैंने फ्रांसिस बेकन का एक और ऐसे डिस्कस किया है जिसका नाम है ऑफ स्टडीज़। आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक को चेक कर सकते हैं, मैंने लिंक डाला हुआ है वहाँ पर, आप उसे चेक करिए। दोस्तों ये जो ऐसे हैं ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है जो सिंगल रहना चाहते हैं, क्योंकि इस ऐसे में सिंगल लोगों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई है फ्रांसिस बेकन ने, और कहा है कि एक आदमी रिस्क लेने से क्यों डरता है। अगर वो मैरिड आदमी होगा रिस्क लेने से डरेगा, और जो सिंगल आदमी होगा तो पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ करेगा, कुछ कर सकेगा, मतलब पब्लिक के लिए। आगे हम इस ऐसे में बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस ऐसे की शुरुआत फ्रांसिस बेकन ये बोल के करते हैं कि मैरिड आदमी बंधा हुआ होता है, वो लाइफ में हमेशा रिस्क लेने से डरता है क्योंकि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी फैमिली की, अपने बीवी बच्चों की। तो वो एक एडवेंचरस लाइफ नहीं जी सकता, उसके ऊपर कंडीशंस आ जाती हैं। वो सबसे पहले अपनी वाइफ और बच्चों की सिक्योरिटी के बारे में सोचता है, और कोई भी एक्शन नहीं ले सकता जिससे उनकी सिक्योरिटी डेंजर में आ जाए। कैसे आदमी की तरह जिस पर उसके दुश्मन ने, एनिमी ने कुछ कंडीशंस लगा रखी हों, उसे बांध रखा हो। और जिस भी आदमी के पास फैमिली है वो बहुत ही सोच समझकर एक्शन लेता है, क्योंकि उसकी फैमिली उसे रिस्क लेने से रोकती है। और वाइफ और बच्चे उस आदमी के लिए इम्पेडिमेंट्स मतलब रुकावट रुकावट बन जाते हैं, जिससे आदमी कोई भी बड़ा एक्शन नहीं ले सकता, चाहे वो एक्शन नोबल हो या हार्मफुल। कोई भी एक्शन नहीं ले सकता, कोई भी एम्बिशियस आइडियाज़ एक फैमिली वाले आदमी के लिए होता ही नहीं है। तो ऐसे में फ्रांसिस बेकन यहाँ पर बोलते हैं कि एक सिंगल और चाइल्डलेस आदमी ही सोसाइटी के लिए बड़े काम कर सकता है, क्योंकि उसकी कोई फैमिली नहीं होती और वो अपना ज़्यादातर टाइम पब्लिक को देता है। अपने पैसे, अपने रिसोर्सेज, सबका यूज़ वो अपनी पब्लिक के लिए करता है। तो इन द सेंस आदमी ऐसा मानता है कि पब्लिक से ही उसने शादी कर ली है और पब्लिक ही उसके बच्चे हैं। तो पब्लिक ही सिंगल आदमी की फैमिली होती है, और वो अपने फैमिली पर खर्चा करता है, पब्लिक पे खर्चा करता है। अब एक सिंगल आदमी है क्यों? क्योंकि उसका अटेंशन अपने बच्चों पर नहीं होता। मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करके जाना है या उनके लिए कुछ कुछ करना है, ये सब कुछ नहीं है। अब ये एक रीज़नेबल बात है कि शादीशुदा आदमी अपने फैमिली के बारे में सोचता ही है। हाँ वो सोचेगा ही, क्योंकि उसकी फैमिली ही सब कुछ है। और वो ये सोचता है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बाद तो मुझे इन्हीं से जाना जाएगा कि इनके फादर ने इनके लिए क्या किया। तो जितना ज़्यादा अच्छा कर सके वो अपनी फैमिली के लिए करता है, और वो ये उम्मीद रखता है कि मेरे बाद भी मेरे बच्चों से मुझे जाना जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिंगल लोग और मैरिड लोगों के अलावा भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, अनमैरिड लोग, जो सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं। वो सिर्फ अपने लिए ही सोचते हैं, वो फ्यूचर की कोई चिंता नहीं करते हैं। वो ये सोचते हैं कि आज जो है उसे ही जी लो, फ्यूचर के बारे में बाद में ही देखेंगे। ये लोग पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में ही सोचते हैं। अब यहाँ पर एक और कैटेगरी आती है रिच लोगों की, जो कि बेवकूफ़ भी होते हैं। आपने देखे होंगे कि ऐसे ग्रीडी लोग जिनको इस बात पे प्राउड होता है कि वो चाइल्डलेस हैं, उनका कोई बच्चा नहीं है। क्योंकि इन लोगों के दिमाग में क्या रहता है कि अगर इनका कोई बच्चा होगा तो लोग हमें कम अमीर समझेंगे, कम पैसा वाला समझेंगे। आप ऐसा होता भी है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि लोगों के पास होता तो बहुत पैसा है, लेकिन इनकी 3 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं, तो उनकी लड़कियों की शादी
तो लड़कियों को देगा, लड़कों की शादी होगी तो लड़कों को देगा, उनमें बांटना पड़ेगा। तो इसमें जो पैसा है वो बढ़ जाएगा। ऐसे ग्रीडी लोग बच्चे होने का मतलब समझते हैं खर्चा होना, और इस वजह से वो अपनी वेल्थ में कमी नहीं आने देते हैं। इसलिए वो चाइल्डलेस होने पर प्राउड फील करते हैं। और अनमैरिड लोगों की और चाइल्डलेस लोगों की ये भी कैटेगरी होती है। लेकिन बेकन कहते हैं कि ज़्यादातर लोग यहाँ पर अनमैरिड रहना पसंद क्यों करते हैं। उसका एक बहुत ही कॉमन रीज़न है फ्रीडम। मतलब ज़्यादातर लोग शादी नहीं करते क्योंकि वो फ्री रहना पसंद करते हैं। इसलिए कुछ सनकी लोग होते हैं जो अपनी फ्रीडम से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं, उस फ्रीडम की एक्सट्रीम पर पहुंच जाते हैं, अनलिमिटेड फ्रीडम चाहते हैं। यहाँ तक कि जो बेल्ट पहनते हैं, कमरबंद, और जो जूते में लेस होती है, उन चीज़ों को भी ये रेस्ट्रिक्शन की तरह देखते हैं लोग। फिज़िकल फ्रीडम के लिए रेस्ट्रिक्शंस। तो इनकी कोई फैमिली नहीं होती, ये फुल अटेंशन अपने फ्रेंड्स, अपने काम को दे सकते हैं। ये वो कैटेगरी होती है जो फ्री रहना पसंद करते हैं, फ्रीडम के लिए शादी नहीं करते हैं। बेकन यहाँ पे बोलते हैं कि कुछ लोगों को शादी ना करना ज़रूरी है, जैसे प्रीस्ट, एक पुजारी जिसको कभी शादी नहीं करनी चाहिए। प्रीस्ट को तो कम से कम शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका काम ही ऐसा होता है प्रेम बांटना, प्यार बांटना, लव बांटना, संपत्ति बांटना, पैसा तक बांटना ज़रूरतमंद लोगों के लिए, पर्टिकुलरली पब्लिक के बीच में। इन सब चीज़ों को बांटना प्रीस्ट का काम होता है। अगर प्रीस्ट की शादी हुई तो वो सबसे पहले पब्लिक के बारे में सोचने से पहले वो अपनी फैमिली के बारे में सोचेगा, अपनी फैमिली की ज़रूरत को पूरा करेगा। पानी ज़मीन में डालने से पहले अपने स्विमिंग पूल को पहले भरेगा, और बाद में अगर उसके बाद थोड़ा सा भी बचा वो पब्लिक के बारे में सोचेगा। अब यहाँ पर एक और कैटेगरी आती है जजेस और मजिस्ट्रेट की, जो मैरिड होने चाहिए या नहीं। इस मामले में वो कहते हैं कि अगर वो करप्ट हुआ, जज या मजिस्ट्रेट करप्ट हुआ, तो उसे ईज़िली उसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता। तो मैरिड हुआ या सिंगल कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस पर। अनमैरिड आदमी ब्राइब लेता है से, तो वो एक बहुत बड़ा ईविल होता है, यहाँ पर फ्रांसिस बेकन बोलते हैं। मैजिस्ट्रेट और जजेस वाली कैटेगरी के लिए अब यहाँ पर फ्रांसिस बेकन बताते हैं कि एक सोल्जर, एक सिपाही, एक सैनिक जो बॉर्डर पर खड़ा रहता है, जवान, उसको शादी करना ज़रूरी है। यहाँ पर बोलते हैं कि एक जवान को शादी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉर्डर पर लड़ते हुए उसके दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि आज मैं अगर बॉर्डर पर हूँ तो मेरी फैमिली सेफ़ है। वो और भी अच्छे से लड़ेगा। और यहाँ पर दूसरी चीज़ ये है कि उसकी फैमिली और उसके बच्चे उसकी इंस्पिरेशन बन जाते हैं, यही सेफ्टी के चलते। और इसी इंस्पिरेशन के चलते वो एनिमी से और भी अच्छे से लड़ेगा, और वो ये सोचेगा कि अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो मेरी फैमिली की सेफ्टी डेंजर में आ जाएगी। यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं, तुर्क लोगों के बारे में बताते हैं। फ्रांसिस बेकन बताते हैं कि ये टर्किश लोग जो होते हैं ये मैरिड लाइफ से नफ़रत करते हैं टर्किश सोल्जर्स के लिए। तो एज अ रिज़ल्ट ये लोग बड़े वर्कर होते हैं, क्योंकि ये शादी तो एक सोल्जर को रिफाइन करती है, उसको प्योर बनाती है। आगे फ्रांसिस बेकन बोलते हैं कि एक अनमैरिड आदमी ज़्यादा डेवलप्ड होता है। आगे फ्रांसिस बेकन बताते हैं कि अनमैरिड आदमी ज़्यादा चैरिटिव होता है, ज़्यादा चैरिटी करता है, क्योंकि वो अगर पैसा जमा करे तो किसके लिए करे, और उसके खर्चे भी कम होते हैं, तो उसको बहुत सारा पैसा उसका बच भी जाता है, इसलिए वो चैरिटी करता है। लेकिन बेकन यहाँ पे बोलते हैं कि अनमैरिड आदमी की कमी भी होती है,
कमी ये होती है कि वो थोड़े से अनकाइंड और हार्ड हार्टेड होते हैं। अनकाइंड कैसे? जैसे एक मैरिड आदमी होता है, उसकी जो फैमिली होती है और जो बच्चे होते हैं वो उससे डिमांड करते हैं, चीज़ों के लिए डिमांड करते हैं, और वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो जाता है। उसका जो हार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। लेकिन अनमैरिड आदमी के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। अब खैर इसमें अनमैरिड आदमी की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसे मौका ही नहीं मिला कि मतलब वो अपने हार्ड हार्टेड को सॉफ्ट हार्टेड में बदल सके। अब यहाँ पे फ्रांसिस बेकन बात करते हैं वाइफ्स की, पत्नियों की, जो बहुत ज़्यादा फेथफुल और पर्चस होती है, जो खुद पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करने लगती है, अपनी चैसिटी को लेकर बहुत ज़्यादा घमंडी होने लगती है। ये वाइफ्स का सिस्टम ही कुछ ऐसा होता है कि अगर एक वाइफ को लगता है कि उसका हस्बैंड समझदार है तो वो उसके लिए फेथफुल रहेगी, उसकी रिस्पेक्ट करेगी और भी काफ़ी कुछ। लेकिन अगर उसे ऐसा लगेगा कि उसका हस्बैंड जेलस है तो ना तो वो उसकी रिस्पेक्ट करेगी और उसे समझदार तो कभी नहीं समझेगी। तो वाइफ्स के लिए बहुत अच्छी बात बोली है फ्रांसिस बेकन ने, नोट करिएगा। तो यहाँ पे बेकन बोलते हैं कि जब वाइफ यंग होती है तो वो अपने हस्बैंड के लिए पैशनेट लवर और उसे अपना रोमांस दिखाती है। मिडिल एज में आती है तो वो अपने हस्बैंड के लिए एक साथी, एक दोस्त बन जाती है। और जब ओल्ड एज में आती है तो वो अपने हस्बैंड की नर्स बन जाती है। ठंडी लग रही है तो कंबल डालेगी, गर्मी लग रही है तो हवा करेगी। वो एक नर्स बन जाती है ओल्ड एज में। यहाँ पर एक बहुत ही विटी ऑब्जर्वेशन है। बेकन बोलते हैं कि अगर जब आदमी यंग होता है तो उसे शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसने अभी लाइफ को अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो थोड़ा उसे टाइम चाहिए होता है। और आगे जाके वो ओल्ड हो जाता है, उसकी उम्र निकल जाती है शादी की, कि अभी भी शादी मत करो, उम्र तो निकल चुकी है। अनदर वर्ड, एक आदमी को कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही विटी ऑब्जर्वेशन है। और ऐसा भी देखा जाता है कि अक्सर कुछ बैड हस्बैंड्स होते हैं, कुछ बुरे हस्बैंड्स होते हैं, जिनको अक्सर अच्छी वाइफ मिल जाती है और वो अपनी वाइफ से गंदा बिहेव करते हैं। और ऐसा कभी उसके हस्बैंड ने उसको कभी काइंडनेस शो कर दी तो उसके लिए अगर वो थोड़ा काइंड हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि ऐसी वाइफ की ज़िंदगी में ये अनकॉमन होती है, रोज़ रोज़ नहीं होती है। वो अपनी हस्बैंड की ज़रा सी भी काइंडनेस से खुश हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसे इस हार्शनेस में रहने की आदत पड़ गई है। वो झेल रही है इस हार्शनेस को, पर अभी भी उसकी झेलने की क्वालिटी पर प्राउड फील करने लगती है। वो ये सोचती है कि मैं कितना पेशेंस रखती हूँ, मैं कितना झेलती हूँ, खुद पर वो मतलब प्राउड फील करती है। आगे फ्रांसिस बेकन बोलते हैं कि वाइफ हमेशा से ही अपने हस्बैंड के लिए अच्छी रहती है, चाहे वो हस्बैंड अच्छा हो या बुरा हो, क्योंकि उसने खुद अपने इस हस्बैंड को चुना है। अब कभी कभी यहाँ पर ऐसा होता है कि खासकर लड़की के साथ में वो अपने वेल विशर्स की एडवाइस के अगेंस्ट जाके किसी ऐसे हस्बैंड को चुन लेती है जो कि उसकी गलती होती है, जिसको वो बाद में कवर करने की कोशिश करती है। यहाँ पे फ्रांसिस बेकन बोलते हैं, तो यहाँ पे फ्रांसिस बेकन ने बहुत ही गहरी बात की है कि यहाँ पर किसी के साथ ऐसा होता है, जो सिर्फ लड़की के साथ में नहीं, हर किसी के साथ में ऐसा होता है कि पहले तो वो सब के अगेंस्ट जाके ऐसे लाइफ पार्टनर को चूज़ कर लेती है जो उसके लिए सही नहीं है, बट बाद में वो अपने मिस्टेक को कवर करने की कोशिश करती है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो एंड होती है, ये ऐसे यहीं पे एंड होता है। मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ है फ्रांसिस बेकन का ऐसे ऑफ स्टडीज़,
तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं इस वीडियो को। उसमें भी फ्रांसिस बेकन ने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं जो एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ढेर सारा अपना प्यार दीजिए, इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।